वेलकम टू माई क्लासरूम। लेट्स बिगिन। पहले हम इंग्लिश में बात करेंगे और फिर उसके बाद हिंदी में। फर्स्ट आई टॉक इन इंग्लिश एंड देन आई स्पीक इन हिंदी लैंग्वेज। ओके, टुडे आई टॉक अबाउट IITs. Okay, the total number of IITs stands at I suppose 23. I think yes, 23. They are considered as the premier engineering colleges in India. And it is extremely competitive to get an admission into their BTech program. If I say that it is very difficult to get an admission in these colleges, then there will be nothing wrong. Now, the question arises, how can I get admission in IIT? Engineering aspirants seeking admission into the IITs in India will have to qualify both the JEE examination, JEE Main and JEE Advanced. JEE Main and JEE Advanced. Okay? Now what does JEE mean? JEE means Joint Entrance Examination. Got my point? Once you qualify JEE Mains, then you must go for JEE Advanced exams. Both the papers will be compulsory for the engineering aspirants. Both the paper. And after that, the doors of India's reputed institutes will be open for those candidates who qualify JEE Advanced exam. Got my point? Now, which question have been asked in the last several years in JEE examination? I'll tell you all through my videos, and definitely we will solve all the question slowly. मेरा कहने का मतलब ये है कि IIT एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज होता है इंजीनियरिंग करने के लिए भारत में। यहाँ पे 23 कॉलेजेस हैं भारत में। इसमें एडमिशन पाने के लिए आपको ये 2 एग्जाम देने पड़ते हैं। पहले ये देना पड़ता है, उसके बाद में ये देना पड़ता है। बैठ गया? जो ये क्लियर कर लेता है उसके बाद वो ये एग्जाम देता है। ये क्लियर करने के बाद में भारत के प्रतिष्ठित कॉलेज के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। बैठ गया? शुरू करें। तो इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों के अंदर, तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हमने जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री अभी तक पढ़ी है और जेई मेंस के अंदर या एडवांस्ड के अंदर ट्रिगोनोमेट्री के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं इनवर्स के, उसको हम एक बार देख लेते हैं। शुरू करें? गुड। चलो बेटा देखो, पहला क्वेश्चन जो जेई मेन में आया है 2013 के अंदर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का। क्यों? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री मैंने आपको पढ़ा दी है, तो मैं आपको यह बताऊंगा कि जो मैंने जो चैप्टर पढ़ाया है उसी बुक में से कितने कुछ सिमिलर क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। अब आप चाहे CBSE बोर्ड्स के हों, चाहे अदर बोर्ड के हों, जैसे स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड आ गया, हिमाचल बोर्ड आ गया, यूपी बोर्ड, आंध्रा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सब कर सकते हैं। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री कहीं भी चले जाओ, सब जगह एक ही है। ठीक है, तो मैंने वो पढ़ा दिया जो 12th वाला CBSE बोर्ड वाला। अगर बाकी आप दूसरे बोर्ड से हैं और अगर पढ़ना चाहें तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही बुक से आ जाते हैं और आते हैं, दिखाएंगे भी आपको। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ XYZ आर इन AP समझते हो? IIT तभी कर पाओगे जब 10th के अंदर आपने AP पढ़ी हो। शायद 11th में भी पढ़ाई जाती है AP, GP और HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना? अगर वो याद है तभी कर पाओगे इस क्वेश्चन को, वरना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि IIT करने के लिए बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। ठीक है ना? इफ XYZ आर इन arithmetic progression AP and tan inverse X, tan inverse Y and tan inverse Z are also in AP हैं, तो बताइए कौन सा आंसर होगा? A, B, C, D, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जब ये तीनों AP में होंगे बेटा, तो देखो क्या रिलेशन बनता है। सीधा सा, अगर हमारे पास 3 चीजें हैं X, Y और Z है, तो देखो क्या होता है, 2y इज इक्वल्स टू x प्लस z, यानी बीच वाले का डबल कर दो, ये कर दिया डबल। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर दो,
इक्वल्स टू के उधर, इक्वल्स टू के उधर इन दोनों को ऐड कर दिया। ये दोनों ऑलवेज इक्वल होंगे अगर AP होगा तो। कैसे? सपोज करो मैंने x बराबर 2 माना, y बराबर 2 माना और z बराबर 2 माना। तो देखो बेटा 2y बोल रहा है, तो 2 इंटू वाई कितना मेरा 2 है, x कितना मेरा 2 है, प्लस z कितना है 2 है, तो 4 इक्वल्स टू कितना आ रहा है बेटा? 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। तो ऐसे बताना है आपको, ठीक है। तो हमने ये बता दिया उसको कि इट इज गिवन। गिवन कैसे बेटा? क्योंकि वो हमें बोल रहा है AP में है। तो अब ये बात करते हैं कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z ये भी AP में है, क्योंकि बोल रहा है ये रहा AP है। तो इस पे फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो बेटा y वाला ये हो गया, तो क्या कर देंगे 2 tan इनवर्स y, ठीक है ना, इसको 2 से कर दिया, इज इक्वल्स टू x वाला कहाँ है? ये रहा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। कुछ याद आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इनवर्स वाला 2 tan y या 2 tan इनवर्स x भी बोल सकते हो, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। क्या फॉर्मूला है इसका भी? अगर याद है तो कर लोगे। इस फॉर्मूले को इसी से ही तो ड्रॉ किया जाता है। कैसे ड्राइव किया जाता है कि देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं x रख दूँ तो ये कितना हो जाएगा? दोनों मिलके 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, या मैं यहाँ भी y रख दूँ और यहाँ भी y रख दूँ तो ये कितना हो जाएगा? 2 tan इनवर्स y हो जाएगा ना। तो बन गया ना फॉर्मूला, है ना। ये वाला, ये अलग है, ये अलग फॉर्मूला। तो चलो लगाते हैं। तो 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स y प्लस y, तो कितना हो जाएगा? 2y अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस z अपॉन 1 माइनस x इंटू z। अगर प्लस है तो प्लस ऊपर आ जाएगा और नीचे माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस दे रखा है इसलिए हमने प्लस में ले लिया। बोलिए यहाँ कोई प्रॉब्लम है? tan से tan को कैंसिल आउट कर देते हैं, इनवर्स वाला फंक्शन, है ना। अब देखो बेटा सब अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन 2y एक अलग आ रहा है, और 2y हमें मालूम है क्या होता है? x प्लस z होता है। वैल्यू पुट कर दें 2y की जगह x प्लस z। गुड। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, बार बार जो है ना आंसर्स को फॉलो करते रहा करो, ठीक है। आंसर्स को फॉलो करते रहा करो। तो 2y की जगह मैं पुट कर दूं x प्लस z। गुड। x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। देखो बेटा x प्लस जेड से x प्लस जेड कैंसिल आउट हो गया। इसको मैं फ्लिप कर दूंगा तो उसको फ्लिप कर दूंगा। कहने का मतलब ये 1 अपॉन ये बचा है, और कुछ भी नहीं करना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बच गया मेरा 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स जेड, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, y को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, एक बार प्लस का बना रहा हूँ, तो 1 और ये 1 इसको इधर लेके आ रहा हूँ -1, y को उधर लेके जा रहा हूँ इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, और ये माइनस एक्स जेड उधर था इक्वल्स टू के, उसको इधर लेके आ रहा हूँ प्लस एक्स जेड। तो देखो बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, -1 और +1 हुए कि नहीं हुए। क्या बच गया हमारे पास में? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड। अगर आपने जीपी पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन बना है। ये जीपी का कॉम्बिनेशन बना है। एपी क्या होता है कि बीच वाले को डबल कर दो, बीच वाले को डबल कर दो और कॉर्नर वालों को ऐड कर दो। ये रहा, बीच वाले को डबल कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करके, और कॉर्नर वालों को जोड़ दिया। लेकिन जीपी क्या होती है? बीच वाले का स्क्वायर कर दो, बीच वाले का स्क्वायर कर दो और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो करके देखें। सपोज करो x इक्वल्स टू 2 ले लिया मैंने, y इक्वल्स टू 2 ले लिया और z इक्वल्स टू 2 ले लिया। तो देखो बेटा y का स्क्वायर करना है, तो y कितना है 2 का स्क्वायर कर दो और x और z को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 2 तो 4 इक्वल्स टू 4 आ रहा है बेटा। दोनों इक्वल आ रहे हैं तभी होगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि 4 इक्वल्स टू 3 हो जाए, ठीक है। तो विच मीन्स अगर कोई एपी में है तो जीपी भी होगा, है ना। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड होगा कि नहीं। देखो यहाँ पे 2 2 आ रहे हैं, अगर ये ऐसा हो जाता, यहाँ पे 1 आ जाता, तो ये x इक्वल्स टू y नहीं होता और y नॉट इक्वल्स टू z होता। देखो बेटा x नॉट इक्वल्स टू y है और y नॉट इक्वल्स टू z है जब ये पोजीशन होती। लेकिन अगर ये कर दें 2 2 2 तो क्या प्रॉब्लम है? तीनों इक्वल है कि नहीं है? x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z, है ना। 3 पे करके देखो एक बार। अब आप बोल रहे हो सर 2 मान रहे हो, 3 पे करके देखो एक बार, जल्दी से 3 से करके देखो बेटा, पुट करके देखो बेटा। सबसे पहले तो इसमें पुट करो, तो 2 इंटू वाई कितना है हमारा 3 है, और
x और z कितना है 3 + 3, तो 3 × 2 = 6 = 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। इधर करके देखो, इसी 3 को इसमें पुट करके देखो, तो 3 का स्क्वायर = x × z, यानी 3 × 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये कितना होता है 9। लेकिन ये कब आ रहा है इक्वल टू वैल्यू? जब x y z तीनों बराबर हैं। ये इधर देखो x y z बराबर हैं, ऐसा नहीं कि y = 1 आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा ना। तो कहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है? कहीं बन रहा है x = y = z। जब AP में होगा, और हमने ये रिलेशन निकाल के दिखा दी कि GP में भी आ रहा है, और जब AP और GP बराबर होंगे तो उस केस में एक ही चीज होगा कि x = y = z। ये होना पड़ेगा उसको बेटा। ऑप्शन में कहीं है? यस, ए। इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको AP और GP आते तो भी कर पाते हैं आप। ठीक है ना? अगला करके देखते हैं। गुड। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? If tan inverse y is equals to tan inverse x plus tan inverse 2x upon 1 minus x square, where mod x is less than 1/√3, then a value of y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये रहा y, ठीक है। और ऑप्शन उसने दे रखे हैं A B C D। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो क्या दिख रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, इस पूरे को y मान लो। फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगा दो कटाक से। सॉल्यूशन लिखो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? तो tan इनवर्स y तो इधर है ही, और इधर देखो tan इनवर्स x प्लस y, तो x ये रहा, और प्लस y ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x इंटू y, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लो इसको। tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लो बेटा, तो ये x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2x, और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम इधर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। देखो बेटा 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। क्या क्या बचा वो लिख लो, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो tan y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये देखो बेटा मल्टीप्लाई कर दो, तो x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो tan, ये इनवर्स है बेटा, भूलना नहीं, ठीक है ना। इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, अब देखो बेटा 2x प्लस x कितना हो गया 3x, गुड, 3x माइनस एक्स क्यूब, जो प्लस वाला उसको मैंने पहले लिख दिया और कुछ नहीं, और माइनस वाला ये रहा, ठीक है। माइनस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर, तो 1 माइनस 3x स्क्वायर। tan से tan इनवर्स कट गया, y इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 3x माइनस एक्स क्यूब। ये चाहो तो तुम पहले भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में काटा तो भी 1 माइनस 3x स्क्वायर। y की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था, ये हमने y की वैल्यू निकाली। ऑप्शन देखो कहाँ आ रहा है, 3x माइनस एक्स क्यूब, राइट, यही आ रहा है बेटा, और नीचे 1 प्लस, सॉरी ये नीचे माइनस आ रहा है, तो ये नहीं है। इसको देखो ऊपर माइनस आ रहा है, ऊपर माइनस इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है ऊपर माइनस, और नीचे माइनस आ रहा है। यस, सी इज द आंसर। ये जी मेन 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, देखो। और मैंने जो बताया ना तुम्हें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। फॉर्मूला ही तो लगाया था, ये सब चीज़ें तो डराने के लिए वो देता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला ही तो लगाया, और है क्या। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 चीज़ें ही है, सिर्फ 2 चीज़ें। समझ में आ गया? चाहे वो IIT लेवल की हो, चाहे कोई भी लेवल का हो। क्यों 2 चीज़? अब और वो 2 चीज़ें कौन कौन सी? पहली चीज़ समझ लो, सबसे पहले तो फॉर्मूला कौन कौन से, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के और इनवर्स वाली के, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब आप कर रहे हो। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री जो 11th के अंदर है, और ये इनवर्स वाली, ठीक है। दूसरी चीज आपको x इक्वल्स टू, कई बार आपने देखा होगा हम मान लेते हैं tan थीटा, या x इक्वल्स टू cos x स्क्वायर मान लेते हैं। ये मानना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब वो वहां पे इस टाइप के अगर मान लो कोई अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें हमें ये नहीं पता था कि x क्या है, तो हम अगर फॉर्मूला डालते तो हमें खट से पता चल जाता है कि ये फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, 11th क्लास का फॉर्मूला कोई बन रहा है, इससे 3 tan थीटा प्लस 3 tan की क्यूब थीटा अपॉन ऐसे करके कोई फॉर्मूला बन जाता है। तो ये पुट करना और दूसरा फॉर्मूला, ये 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और कुछ भी नहीं, चाहे आप IIT लेवल का कोई सा भी लेवल कर लो। ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। गुड। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन जो JEE मेन 2017 के अंदर आया है, अभी कुछ हाल ही सालों में, ठीक है। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट मोड x लेस देन 1/2, और x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर x 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, आपको मालूम है इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इज इक्वल्स टू, तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी ये सब डराने के लिए ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि ये किसके इक्वल होगा, ये वाला पोर्शन बताओ। अब देखो बेटा यहाँ पे हमें मालूम है कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा, ठीक है।
तो हम बना दे फॉर्मूला। सबसे पहले उसको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में लिख लेते हैं। ये अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है, ये वाला पोर्शन जो है इसको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो बेटा क्या मानना है, एक्स लेट एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा माना मैंने। क्यों माना अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा, फिर बाद में मत बोलना कि सर अपनी मर्जी से मान लेते हो। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा आंसर में क्या आ रहा है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो जब उसने आंसर दे रखा है तो फॉलो क्यों नहीं करते आंसर आप लोग। मैंने क्या बोला है कि आंसर को फॉलो किया करो बार बार। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, चाहे इनवर्स हो चाहे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री, आंसर्स को यू नीड टू फॉलो द आंसर्स ईच एंड एवरी स्टेप। ओके, हर स्टेप पे आपको बार बार देखना क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर कॉस थीटा मान लिया। ये आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, वैल्यू पुट कर दे, गुड। तो पुट करो बेटा, सबसे पहले लिखो tan इनवर्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या माना, कॉस थीटा माना, तो कॉस थीटा पुट करो और ये रूट लगा दो, प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस कॉस और थीटा, एक्स स्क्वायर बराबर कॉस थीटा मान लिया तो पूरा रख दिया, ठीक है, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह कॉस थीटा मान लिया, ये मान लिया। अच्छा बेटा अब देखो मैंने 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बता रखा है। जब मैंने 12th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाई थी उसमें एक्सरसाइज 2.2 का 8th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 का सीबीएसई क्लास 12th की बुक जो है एनसीईआरटी की, उसका क्वेश्चन 8th देखना, हूबहू मिल जाएगा आपको। इसका मतलब आईआईटी में हूबहू क्वेश्चन आया हुआ है, यस आया हुआ है, तो सेम टू सेम ये चीज मिलेगी। वहां पे मैंने इन फॉर्मूलों का यूज किया है और क्वेश्चन भी सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डराने के लिए दे दिया उसने। चलो वैल्यू पुट करते हैं। अब फॉर्मूला क्या क्या होता है, tan इनवर्स, देखो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट लगा दिया, प्लस 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला मैंने प्रूव करके दिखा रखा है, देख लेना उस वीडियो में, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा का। बड़ा इजी से फॉर्मूला, ज्यादा नहीं एकदम। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट और प्लस 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट, ठीक है बेटा। अब रूट से बाहर निकाल लो, जो जो रूट के अंदर बचेगा उनको रूट के अंदर रख लो। तो देखो tan इनवर्स cos स्क्वायर थीटा बाई 2 निकल जाएगा रूट के बाहर, तो रूट 2 बच जाएगा, तो cos थीटा बाई 2 बच गया, रूट से बाहर आ गया, ठीक है ना बेटा, प्लस रूट 2 साइन थीटा बाई 2। अब देखो बेटा अपॉन में रूट 2 cos थीटा बाई 2 और नीचे प्लस ही है ना, नीचे ये देखो माइनस आ रहा है। इसका मतलब ये क्या, देखिए मैंने यहाँ प्लस माइनस की गलती की, इसका मतलब क्या कि मैं रटता नहीं क्वेश्चन को, जब करता हूँ ना उसी टाइम ही पता लगा लेता हूँ क्वेश्चन का, ये ध्यान रखना, वरना मैं यहाँ पे प्लस लगा देता अभी। इसका मतलब मिस्टेक्स हुई है कुछ छोटी मोटी, इसका मतलब रटे भी नहीं, रटा होता था आदमी चेपता रहता कुछ भी। रूट 2 और साइन थीटा बाई 2 आ गया बेटा यहाँ पे। अब देखो रूट 2 कॉमन ले लो ऊपर और रूट 2 यहाँ कॉमन ले लो, बता देता हूँ फिर बोलोगे। तो ये रूट 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 बच गया अंदर, और नीचे भी रूट 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। बोलो कोई प्रॉब्लम है, ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। ये सेम टू सेम क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज 2.2 का 8th क्वेश्चन है, जब आप देखोगे तो आपको सेम टू सेम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बस आपको एक फर्क मिलेगा, ये थीटा बाई 2 लेकिन वहाँ पे थीटा है, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, गुड। अब देखो बेटा क्या कर दो, इसमें थीटा बाई cos थीटा बाई 2 का डिवाइड कर दो, लिखो यहाँ पे डिवाइड cos थीटा बाई 2 बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को करना है, ठीक है, तभी तो होगा वो। तो cos थीटा बाई 2 में डिवाइड कर दिया cos थीटा बाई 2 का ही, और ये प्लस का साइन है तो साइन थीटा बाई 2 में भी cos थीटा बाई 2 का डिवाइड कर दिया, अपॉन में cos थीटा बाई 2 ये वाला जो लिखा है इसके अंदर भी cos थीटा बाई 2 का डिवाइड कर दिया, ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, माइनस साइन थीटा बाई 2 के अंदर cos थीटा बाई 2 का डिवाइड कर दिया। तो देखो बेटा ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, लिखो उसको tan इनवर्स, ये देखो बेटा 1 बचा, ध्यान रखना यहाँ पे कट के कहीं ऐसे कर दोगे जीरो ही होगा, जीरो नहीं होता। साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा बाई 2, तो tan थीटा बाई 2 अपॉन देखो बेटा ये भी 1 बच गया, 1 माइनस tan थीटा बाई 2। बोलो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक। यहाँ तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, लैंग्वेज लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, स्पेस कम है हमारे पास में। तो अगले देखो बेटा tan इनवर्स 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, सेम ये क्वेश्चन मैंने वैसा का वैसा ही किया है एक्सरसाइज 2.2 के अंदर 8th क्वेश्चन। tan 1 की जगह क्या लिखा है,
tan π/4 लिख सकते हैं क्यों? क्योंकि tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, प्लस tan θ/2, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला बनाना है 1 माइनस tan θ/2 तो है ही, और tan π/4 में और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई एक्चुअली है कितना? 1 है, कि इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क पड़ा क्या बेटा? नहीं। और 1 को मैं tan π/4 लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया, देखो बेटा इतना सा, ये वाला tan इनवर्स tan π/4 प्लस θ/2, ये इनवर्स वाली नहीं है, ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री है, इसलिए इसमें से बनता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये रहा, a हो गया π/4 और b हो गया θ/2, ये बन गया फॉर्मूला। अब देखो बेटा tan से tan को कैंसिल आउट कर दो, या वो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी tan इनवर्स tan π/4 प्लस θ/2, तो ये बच जाता है, ये बच गया π/4 प्लस θ/2। तो π/4 वैसा का वैसा आंसर में देखो π/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। और प्लस कहाँ आ रहा है? प्लस का आ रहा है अभी, तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है प्लस का, ये दोनों नेगेटिव, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब देखो बेटा थीटा की वैल्यू कितनी है? ये cos इनवर्स x स्क्वायर, तो 1/2 तो ऐसे साइड में लिख लो और थीटा की वैल्यू लिख दो cos इनवर्स x स्क्वायर। कहाँ मैच हो रहा है बेटा? देख लो, π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। इसको कला बोलते हैं बेटा, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है ना, कई बार आप कंफ्यूज होते हो कि सर आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान रहे हो। सर नहीं मानते बेटा, उसके अंदर दे रखा होता है आंसर में, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि इस पूरे को अगर अपन मान लेंगे तो अपन को फॉर्मूला पता है 1 प्लस, और दूसरी चीज आपको फॉर्मूला नहीं मालूम, मैंने इसको ड्रॉ कर करके दिखा रखा है 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा के फॉर्मूले तक मैंने बना के सिखा रखे हैं आपको यार, 12th के बच्चों को बताओ अभी, तो वो सब सिखा रखे, तो हमारे पास भी फॉर्मूला बन रहा है और उसी वे में ये जा रहा है। लास्ट में हमने tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये जो बना है ना, ये क्वेश्चन हमने कर रखा है एक्सरसाइज में, ऐसा नहीं कि हम पहली बार कर रहे हैं, हमने एक्सरसाइज में किया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखो कि बार बार जब ऐसे अगर tan a प्लस बी का फॉर्मूला बनाना होता है तो जहां 1 होता है वहां π/4 लिख देते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ क्यों लिखा? अरे तो tan का फॉर्मूला ऐसा है जहां पे 1 की जगह यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे फॉर्मूला तभी तो बनेगा ना जब यहाँ पे 1 होगा, तब तो वहां पे जोड़ दिया उसको, मतलब जोड़ के दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे π/4 लिख दिया और वहां भी π/4 लिख दिया, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, काट दिया, वापस वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया। नेक्स्ट करेंगे, गुड। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन, ये भी 2017 में आया हुआ है, लेकिन 2-3 दिन तक चलता है, तो इससे जो पहले वाला था वो किसी डेट को आया, दूसरी को, उसके बाद अगली डेट को ये क्वेश्चन आया है, लेकिन 2017 में। क्या क्वेश्चन कह रहा है? अ वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन साइन कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू क्या होगा? a माइनस 1/2। आंसर ये देखा, सी ये रहा और डी ऑप्शन ये रहा। सबसे पहले देखो बेटा क्या करो, इजी तरीके से मैं ऐसा चाहता हूं कि यहाँ पे भी साइन आ जाए, तो देखो ये साइन है और ये साइन इनवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कॉस है तो यहाँ भी कॉस आ जाए इनवर्स का, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने वो चीज़ पढ़ी है कैसे? देखो बेटा, अगर आपने ये पंडित बद्री प्रसाद बचपन में पढ़ा है, बचपन मतलब 10th, हर बोले, ये कौन सा होता है? साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और बचा हुआ कोसेक हो गया। तो सबसे पहले क्या कर लो बेटा? ट्रायंगल बना लो। क्या बना लो? ट्रायंगल बना लो, ठीक है ना। तो इसको हम उस चीज़ में साइन की फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये बनाया ट्रायंगल। कॉट में ये दे रखा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, ये हम जानते हैं। तो कॉट क्या होता है बेटा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ऊपर वाला बेस बन गया, ये ऑलवेज हमेशा ध्यान रखना बेटा, हाँ ये है, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। और नीचे वाला क्या बन गया? परपेंडिकुलर। तो बेस क्या होता है? ये होता है 1 प्लस एक्स, और परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? थीटा के सामने, अब थीटा के सामने यही बचा अब अपने पास में, तो परपेंडिकुलर हो गया 1। तो क्या तीसरी वैल्यू नहीं निकाल सकते आप पाइथागोरस से? कैसे निकालोगे? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये इज इक्वल्स टू, ये जो बची मान लो ट्रायंगल का नाम मैंने दिया ए बी सी, तो ये कौन सी हो गई? ए सी का स्क्वायर हो गया। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए सी स्क्वायर क्या आ गया बेटा? 1 देखो ये मिलके कितना हो गया? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इससे हटाया तो इस पर रूट लग जाएगा, तो इसको सही कर दो थोड़ा सा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का रूट, तो ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के ऊपर रूट। डाल दो, ट्रायंगल की वैल्यू आ गई। अब इसको साइन की फॉर्म में लिखेंगे, तो देखो बेटा कैसे लिखेंगे साइन की फॉर्म में। यहाँ मैंने सबसे पहले लिखा साइन इनवर्स। अब साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 1 है, ये देखो ये रहा, तो 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये रहा, तो लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का रूट, और ये ब्रैकेट लगा दिया। इस साइन को इस साइन से हम कैसे लुट कर सकते हैं? यहाँ ये कह सकते हैं कि साइन साइन इनवर्स जब ये होता है तो ये वाली चीज बच जाती है ना, थीटा है, ये जो थीटा था ये बच जाता, अल्फा होता तो अल्फा बच जाता। कॉस को भी लिख लो, इसके लिए अलग ट्रायंगल बनाओ, तो ये लो बना देते हैं अलग ट्रायंगल, ये रहा। और टेन क्या होता है? टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये ऊपर वाला परपेंडिकुलर है और नीचे अगर कुछ नहीं दे रखा तो 1 मान लेना बेटा, ठीक है ना। ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? x, बेस कितना हो गया? 1। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, फिर बोलोगे लगा ही नहीं, तो ये मान लिया a, ये b, ये c, तो ac स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ac स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा?
रूट लगा दें और क्या, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर का कोई मतलब नहीं होता, और ये स्क्वायर यहाँ से हटा दो तो यहाँ लग जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट आ गया बेटा। अब इसके लिए अलग ट्रायंगल बनाया मैंने, ध्यान रखना दोनों के लिए, ये इसकी वैल्यू अलग इसलिए अलग ट्रायंगल बनेगा, इसकी वैल्यू अलग इसलिए अलग ट्रायंगल बनेगा। तो अब यहाँ पे लिखो कॉस इनवर्स। अब देखो बेटा कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ऐसा आप कर सकते हैं। मैंने जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी एक्सरसाइज जो 2.2 वहाँ पे भी मैंने ऐसे करके दिखा रखा है कि फॉर्मूले होते हैं। अच्छा मतलब tan इनवर्स x को हम अगर कॉस में लिखेंगे इनवर्स में तो इस फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स को अगर हम साइन की फॉर्म में लिखेंगे तो इतना बड़ा लिखेंगे, है ना। और आया कहाँ से, जिग्लरी 10th क्लास की, है ना, 9th क्लास में होगा मेरे हिसाब से, तो पाइथागोरस थ्योरम तो 9th क्लास में आ जाती है, ठीक है। ये कॉस को कॉस से काट दो, क्या बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का रूट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। और दूसरी चीज़ इनका अब धीरे धीरे करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ये इससे मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल्स टू ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो ये मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो ये भी दिखा दो लो। अब IIT पढ़ रहे हो यार, 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो कोई जरूरत नहीं होती 1 से मल्टीप्लाई करने की। इसका भी रूट हटा दो तो इसका भी रूट हट जाएगा, या लिख दो कि स्क्वायरिंग बोथ साइड है तो ये हट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब देखो बेटा ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब देखो बेटा ये 1 को जो है इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो क्या बचा 2x प्लस 2 माइनस 1 और ये 0 बच गया, ये इधर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1 बच गया बेटा। देखो 2 माइनस 1 में 1 बच जाता है, माइनस x इज इक्वल्स टू 1/2 और x इक्वल्स टू यहाँ लिख देता हूँ माइनस 1/2, ये माइनस इधर आ जाता है, आंसर इज माइनस 1/2 आ रहा है कहीं पे, यस इज द आंसर। इजी सा था, कोई दम तो था नहीं इसके अंदर में। अगर ये चीज़ें आती है, ये चीज़ सिखा रखी है मैंने बेटा, ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि सर IIT में कुछ अलग चीज़ आ रही है, नहीं, ये चीज़ सिखा रखी है, उसको उस फॉर्म में लिख लो ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, ये कैंसिल आउट हो जाए, जो चीज़ खत्म हो जाए, जो जितनी जल्दी इनवर्स खत्म हो जाएगा ये चीज़ें बचेगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि फिर फॉर्मूला नहीं लगता, फिर नॉर्मल चीज़ें होती रहती है, वरना जब तक ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स रहेगी या नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले आपको हिला सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट करें, गुड। अब देखो बेटा 2019 में जो क्वेश्चन आया है वो क्या कह रहा है, इफ कॉस इनवर्स 2/3x प्लस कॉस इनवर्स 3/4x इक्वल्स टू π/2, x ग्रेटर देन 3/4 देन x इज इक्वल्स टू, ये x की वैल्यू है, हम x की वैल्यू निकाली, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन खत्म हो रहा है, तो हमें काटना है ट्रिग्नोमेट्री कैसे भी करके। सबसे पहले देखो बेटा इधर 90 है, एक कोई भी दोनों में से एक को उधर लेके चले जाते हैं, तो देखो बेटा सॉल्यूशन लिखो यहाँ पे। सबसे पहले कॉस इनवर्स ये 2/3x तो यही है इज इक्वल्स टू π/2 वहाँ है, माइनस ये उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा माइनस का, और 3/4x। बोलो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इनवर्स को भी उधर लेके चले जाएं, टंटा खत्म कर दें एक बार इनवर्स वाला। तो देखो बेटा ये इधर गया तो ये क्या बच गया कॉस बच गया, और π/2 माइनस कॉस इनवर्स 3/4x। अब देखो बेटा क्या बच गया कॉस 90 माइनस ये पूरा क्या बन गया बेटा, थीटा बोल दो, अल्फा बोल दो, ए बोल दो, बी बोल दो, पी बोल दो, सी बोल दो। 90 माइनस थीटा मालूम है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है सबको मालूम होगा, कर देते हैं। तो 2/3x इज इक्वल्स टू कॉस 90 किसके रिस्पेक्ट में आता है, वाई एक्सिस के रेफरेंस में आता है। 90 ऐसे बनता है, ऐसे, ये हाथ ऐसे, ये ऐसे, ये 90 बन गया, ठीक है ना बेटा, ये ऐसे और ये ऐसे, ये 90 बन गया, ठीक है। तो y के रेफरेंस पे आता है, y के रेफरेंस पे क्या होता है, या तो को लग जाता है या को हट जाता है, और को लगा हुआ है, यस को लगा हुआ है तो को हट जाएगा। तो कॉस नहीं होता एक्चुअल में, वो क्या होता है कोसाइन होता है, तो को हट जाता है, पीछे क्या बच गया साइन, इसका मतलब cos 90 पे चीज़ क्या बन जाती है साइन बन गई। और देखो 90 माइनस 90 से कुछ माइनस ही हो रहा है, वरना अभी भी कौन से क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस किसका होता है पॉजिटिव, साइन कॉस को ही देखना है, कॉस किसका होता है प्लस का होता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और जो थीटा है वो थीटा वैसा का वैसा आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स 3/4x। बोलो हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। 2/3x। अब देखो बेटा ये साइन है, ये कॉस इनवर्स है, इसको भी साइन इनवर्स बना लो ताकि साइन साइन कट जाएगा। अभी इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया था, बस वही तो करना है, ट्रायंगल बनाओ सबसे पहले। और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल लिख लो, ये दोनों हैं इस बार यहाँ पे, ये लो पंडित बद्री प्रसाद आपके लिए लिख रहा हूँ, मुझे तो हर हर बोल ले, ये रहा कॉस और ये रहा साइन। हाँ क्यों, हमें दो चीज़ों की जरूरत है। तो कॉस में क्या दे रखा है, ऊपर वाला कौन सा होता है बेस होता है, तो 3 बेस पर चेप दो, और नीचे वाला हाइपोटेन्यूज क्या होता है 4x है, तो ये रहा 4x है, और एक ट्रायंगल का नाम लिख दो इस बार MNO, ठीक है। और अब हमें यहाँ से ये निकाल लेंगे परपेंडिकुलर, तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, MO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू NO
का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर, तो एम ओ ये रही, ये दे रखा है 4x का होल स्क्वायर कर दिया, एन ओ कितना दे रखा है 3 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस एम एन जो है वो हमें फाइंड आउट करनी, तो एम एन ये पढ़िए। अब इसको इधर लेके आ जाओ, तो 4x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा बेटा। तो पहले ही वो चेंज कर देते हैं बेटा, 9 कर देते हैं, ये 9 हो गया, ये 16x स्क्वायर हो गया, और ये प्लस एम एन का होल स्क्वायर हो गया, तो 16x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू एम एन का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटा दो तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, ये लो एम एन इक्वल्स टू 16x स्क्वायर माइनस 9 का ये लगा दिया मैंने रूट। कोई प्रॉब्लम आया तो नहीं, तो ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 16x स्क्वायर माइनस 9 का रूट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अब साइन की फॉर्मूले को, तो ये देखो ये तो साइन है ही, अंदर वाले को साइन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, इनवर्स, तो साइन इनवर्स तो लिख ही दिया। साइन इनवर्स क्या होगा अभी, साइन कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है, ये रहा जो अभी हमने निकाला 16x स्क्वायर माइनस 9 का रूट। अभी रूट में रहना तो जब जरूरत पड़ेगी उसको निकालेंगे। अपॉन में क्या आता है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है, ये रहा 4x आ गया बेटा, साइन से साइन कैंसिल आउट कर दो, खत्म किया, बेस्ट। समझ में आ गया, कुछ नहीं आ रहा ये करते ना, ट्रायंगल बहुत काम आएगा, पाइथागोरस थ्योरम इनवर्स पे बड़ी काम आती है ना। हटा दूं अब इसको, अपने को तो वैल्यू मिल चुकी है। अब देखो बेटा 2/3x बचा, इधर देखो बेटा 2/3x इज इक्वल्स टू क्या बचा, 16x स्क्वायर माइनस 9 का रूट अपॉन 4x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8x इज इक्वल्स टू 16x स्क्वायर माइनस रूट इंटू 3x। अब देखो बेटा, हाँ अभी ये 3x इधर ही रहने दो, 3x इधर रहने दो, क्यों, क्योंकि अब मैं इसका क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, यहाँ से रूट हटाऊंगा, तो इसका स्क्वायर हो गया, तो ये लो ये स्क्वायर, और ये क्या कर दिया, रूट हटा दिया, तो 8 कितना हो गया 64x स्क्वायर और 9x स्क्वायर, x स्क्वायर को तो पहले से ही काट दो, 16x स्क्वायर माइनस 9 में से वैसे रहने दो। अब क्या बच गया बेटा, 64/9 इज इक्वल्स टू 16x स्क्वायर माइनस 9। अब हमारा आंसर क्या रहा उसको फॉलो करते रहो, ठीक है। तो 9 को अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो कर ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 64 इज इक्वल्स टू 16, ये 9 बेटा देखो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान रखना, फिर आप भूल दोगे यार ऐसे, फिर ये मैं कर देता हूँ 9 और 16x स्क्वायर माइनस 9, यानी ये जो 9 है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 64 इज इक्वल्स टू 16 नंबर 160 और 16 में 144 x स्क्वायर माइनस 81, ठीक है बेटा। और ये 64 उधर चला जाएगा, एक बार भेज देते हैं और इधर 0 पुट कर देते हैं ताकि पता चल जाए -64, ये लो -64 और ये इधर हो गया 0। अब इनको ऐड कर दो तो 0 इक्वल्स टू 144x स्क्वायर माइनस 81 और 64 कितना हो जाता है बेटा, 4 1 5 और 8 से 14 145, तो -145 यहाँ लिख लिया। अब 145 को इधर लेके आ जाओ, इक्वल्स टू के 145 इज इक्वल्स, तो ये प्लस का बन गया, इधर लेके आ गया इक्वल्स टू के, तो 144x स्क्वायर। अब 144 को भी इधर लेके आ जाओ और x स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो तो रूट लग जाएगा, 144 का रूट लग गया और ये x आ गया। 145 वैसे वैसे रहने तो देखो आ रहा है, और नीचे 144 का रूट कितना हो जाता है, 12 हो जाता है, क्योंकि 169 का 13 हो जाता है, और 194 का 14 हो जाता है, और 225 का 15 और 256 का 16, ठीक है बेटा। तो आ गया इज इक्वल्स टू एक्स, कौन सा आ रहा है, ये रहा, सॉरी नीचे 12 आ रहा है, ये रहा सी इज द आंसर। एक्स की वैल्यू बोल रहा था, एक्स इज इक्वल्स टू 145 का रूट अपॉन 12। अगला क्वेश्चन करें, गुड। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6th, if alpha is equals to cos inverse 3/5 and beta equals to tan inverse 1/3 where 0 less than alpha and beta less than pi/2 then alpha minus beta, ध्यान रखना alpha minus beta पूछा is equals to, ये दे रखा किसके equals to होगा, ठीक है। तो अब इसको करते हैं, तो सबसे पहले देखो बेटा निकाल लो, cos alpha is equals to कितना हो जाएगा 3/5, इधर लेके आ गए, गिवन है ये ऑलरेडी, ठीक है ना। tan बीटा कितना हो जाएगा 1/3 हो गया, tan बीटा इक्वल्स टू 1/3, सो क्लोज लिख दिया मैंने, कंफ्यूज हो जाओगे, इज इक्वल्स टू 1/3। अब देखो बेटा यहाँ बीटा तो 10 में आ रहा है लेकिन अल्फा कॉस में आ रहा है, तो बीटा जब 10 में आ गया तो हम अल्फा भी 10 में लिख लें एक बार, है ना, तो फॉर्मूला भी लग जाएगा, क्योंकि फिर किसी पर्टिकुलर या तो कॉस को लिखो बीटा में, या तो कॉस को, अल्फा तो है अब कॉस बीटा बनाओ, या फिर जब 10 बीटा है तो
टेन अल्फ़ा भी बना लेते हैं, बनाए टेन अल्फ़ा। तो टेन का फॉर्मूला हमारे लिए इजी भी रहेगा और अल्फ़ा माइनस बीटा हमको निकालना है। ये देखो, तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लो और पंडित बद्री प्रसाद वही हर बोले में, क्योंकि देखो इससे हम बनाएंगे टेन अल्फ़ा, ठीक है ना। तो कॉस अल्फ़ा क्या होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है। तो कॉस क्या होता है, ऊपर वाला बेस हो गया, नीचे वाला हाइपोटेन्यूस हो गया। तो ये बेस हो गया 3 और हाइपोटेन्यूस हो गया 5। और हमें क्या निकालना, तीसरी साइड निकालनी है। तो ये एक्स वाई जेड नाम दे दो ट्रायंगल का। तो एक्स जेड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई जेड का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर। एक्स जेड कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई जेड कितना है 3 का स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो 5 5 25, ये 9 हो गया, माइनस इधर आ जाएगा, एक्स वाई का होल स्क्वायर 25 में 9 गया, लार या 16 और एक्स वाई का स्क्वायर। एक्स वाई का रूट लगा दो 16, एक्स वाई कितना आ गया 4, ठीक है। वैसे ट्रिपलेट होता है अगर आपको मालूम है तो ये 3 है तो ये 5 है तो ये 4 होगा। ऐसे ट्रिपलेट्स कुछ हैं जो याद रखने के लिए होते हैं ताकि उससे क्या इजी पड़ जाता है, ठीक है। वो किसी दिन मैं बता दूंगा कि कौन कौन से ट्रिपलेट्स ऐसे होते हैं कि यहाँ पे वैल्यू अगर 7 आई, यहाँ पे 9 आई तो यहाँ क्या आएगा, ऐसे है ना। ये ट्रिपलेट्स है, कहने का मतलब 3 4 अगर देखा होगा तो हमेशा वो 5 होगा यहाँ पे तीसरा, ठीक है ना। तीसरी साइड 5 होगी, या 3 5 देखो तो ये होगी, 4 5 देखा होगा तो तीसरी थर्ड 3 ही आएगी। तो 3 4 5 ये ट्रिपलेट होता है, एक रूल होता है, 3 है 4 है तो 5 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये एक्स वाई हमारा 4 आ गया। अब हम यहाँ से बना लेते हैं टेन अल्फा बनाते हैं। तो देखो बेटा ये काम आएगा, अल्फा बना रहे तो ये मत ले लेना, अल्फा बना रहे तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 3, ये ठीक है। तो अब बना लो, टेन अल्फा भी हमने निकाल लिया, टेन अल्फा इज इक्वल टू लिख दिया हमने 4/3। अब देखो बेटा टेन अल्फा माइनस बीटा फॉर्मूला बन गया। क्या होता है टेन अल्फा माइनस बीटा का, माइनस ऊपर आ रहा है मतलब बीच में माइनस आ रहा है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, माइनस वाले माइनस रहता है अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। बैठ गया बेटा, वैल्यू डाल दो इसके अंदर, ठीक है। तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आई 4/3। अब आप बोलोगे ये 10 इधर आ रहा है तो 10 को हम उधर लेके इन्वर्स बना देंगे और अल्फा माइनस बीटा हमारा आ जाएगा, समझ में आ गया। इसलिए तो या तो फिर इसको भी बीटा को ना कॉस बीटा बना लेना, कॉस बीटा ऐसे ट्रायंगल, तो फिर इसका ट्रायंगल अलग बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, फिर उसका ट्रायंगल अलग बनेगा। तो 10 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर 1 है, ये रहा परपेंडिकुलर और नीचे बेस आ गया तो ये 3 होता है, ये निकाल लेना बेटा, ठीक है ना। ये तीसरा निकाल लेना तो उससे फिर कॉस बीटा बन जाएगा। बीटा बनाना हो तो इस वाले से बनेगा, अल्फा बनाना हो तो इस वाले से बनेगा, ठीक है। 4/3 माइनस 10 बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा कितना है 4/3 इंटू 10 बीटा कितना है 1/3। तो देखो बेटा 3 एलसीएम ले लो तो ये क्या बच गया 4 में से 3/3 बच गया अपॉन 3 3 9 हो गया तो 9 ये आ जाएगा प्लस 4 और ये हो गया 9, ठीक है बेटा। तो 3 3 की 9 ये हो गया। अब ये 3 और ये 3 चले जाएंगे ऊपर तो 3 3 की 9 और 9 और 4 13 होते हैं। तो देखो बेटा 9/13 आ गया। अब यहाँ से हमें जगह चाहिए होगी थोड़ी सी, साफ कर देता हूँ। अब ये देखो क्या आया, ढंग से लिखो इसको। तो आया टेन अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 9/13 आ रहा है। तो अल्फा माइनस बीटा निकाल लो तो यहाँ क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 9/13 आ रहा है कहीं पे आंसर, टेन इनवर्स 9/14 आ रहा है। कहीं गलती तो नहीं की, 3 3 की 9 ही होता है और 9 एलसीएम ले लिया तो 9 और 1, कहीं गलती तो नहीं की बेटा। अब देखो बेटा एक चीज़ समझो, अल्फा माइनस बीटा तो हमारा आ रहा है लेकिन हमारे आंसर मैच नहीं हो रहे। वापस वही झोल ट्रायंगल बनाओ साला, ये हमसे ट्रायंगल ही बनवाएगा बार बार। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, क्योंकि देखो टेन इनवर्स में तो ये नहीं आ रहा और ये भी नहीं आ रहा। तो अब इसको या तो हम कॉस में बदल लेंगे या साइन में बदल लेंगे। बदल सकते हैं टेन इनवर्स को कॉस में इस फॉर्मूले से, हाँ। तो 10 होता क्या है, ये रहा 10। तो ऊपर वाला क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर 9 हो गया, नीचे वाला बेस 13 हो गया। तो ये बना लो ट्रायंगल, परपेंडिकुलर 9 और बेस हो गया 13। निकाल लें इसका हाइपोटेन्यूज, ये नाम रख दो एक्स वाई जेड। तो बेटा एक्स जेड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर। एक्स जेड कितना है निकालना है हमें, तो एक्स जेड वैसा वैसा रख दो। एक्स वाई कितना है 9 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। तो एक्स जेड का स्क्वायर 9 81 और 13 का स्क्वायर हो जाता है 13 169, क्योंकि 13 10 130 हो जाता है, 130 13 39 हो जाता है, 130 में 39 और जोड़ दिया तो 30 40 50 60 और 169, ठीक है। एक्स जेड अभी स्क्वायर ही है, 169 में 81 ऐड कर देते हैं, 10 0 हासिल की 1, 8 से 14 5 15 5 हासिल की 1 और ये आ गया 250। तो एक्स जेड कितना आ गया बेटा 250 का रूट। अब देखो बेटा ढंग से अभी, और एक्स जेड इक्वल्स टू 25
इंटू 10 अगर मैं इसको लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। तो 25 का रूट बाहर 5 ले लेंगे, ये 5 रूट 10 आ गया, यानी ये आ गई 5 रूट 10। अच्छा, अब हम इसको कॉस में बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो अल्फा माइनस बीटा, अगर हम कॉस में बनाते हैं इसको इन्वर्स में, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? ये रहा कॉस, और ये होता है साइन का, ठीक है। तो बेस कितना आ रहा है? बेस आ रहा है 13। कॉस में आ रहा है बेस 13? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो कॉस में बनाने की जरूरत नहीं बेटा, साइन में ही बनेगा। फिर साइन बना लेते हैं, साइन इनवर्स, इनवर्स है तो इनवर्स लिखना, ठीक है ना। अब बेटा साइन में क्या था? पहले परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, 9 आ रहा है साइन इनवर्स में, यस, अपॉन हाइपोटेन्यूस आता है। हाइपोटेन्यूस कितना आ गया हमारा? एक्स जेड, ये रहा 5 रूट 10, 5 रूट 10 बैठ गया बेटा। मतलब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है? ये आई, और ये किस में आ रही है? बी में आ रही है। इसका मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, वो आपको इधर से उधर दौड़ा रहा है कि बार बार ट्रायंगल बनाओ, ये नहीं आंसर है तो ये बनाओ। तो उसको अब आप लिखना सीख गए हो कि tan इनवर्स या तो 9/13 बोलो, और उसको अगर इक्वल्स टू साइन इनवर्स 9/5 रूट 10 भी बोलो तो कोई गलत नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। ये इसको ऐसे लिखते हैं, ये मैं बार बार बता चुका हूँ, वहाँ पर भी बता चुका हूँ जो मैंने 12th क्लास की वीडियोज़ बनाए हैं, और यहाँ पर भी बता चुका हूँ। ये बार बार आपको इसमें दौड़ा रहा है, क्योंकि जब अपना 10 का आंसर नहीं आया ये 9/13 तब उनको पता चल गया था यहाँ पे। अब आप कहीं ये मत समझ लेना कि कहीं ऐसा करके आ जाओ 9/14, क्या पता आपकी कैलकुलेशन गलत हो। इम्पॉसिबल, कैलकुलेशन गलत कैसे होती है? आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो बेटा, कैलकुलेशन ऐसे मजाक थोड़ी है कि यहाँ पे 14 आ गया और हमारा 13 आ गया तो हमने इस पर राइट मार दिया। नहीं, बिल्कुल गलत बेटा, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करता। चीज़ को करके देखना थोड़ा और आगे, और उसको चेंज करने की कोशिश करना। मैंने पहले कॉस में भी करके देखा था आपके सामने, तब मुझे पता चल गया कि कॉस में क्या आ रहा है, ऊपर बेस आ रहा है। बेस कितना आया अपने पास? 13 आंसर में आ नहीं रहा था, इसलिए हमने साइन डाला तो फटाक से हमें पता चल गया। अगला क्वेश्चन करें, गुड। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th, जो जी मेन 2019 के अंदर आया, ठीक है। इफ cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 इज इक्वल्स टू अल्फा, वेयर -1 लेस देन और इक्वल्स टू x, और x लेस देन और इक्वल्स टू 1, और ये सब कचरा दे रखा है। फॉर ऑल x y, x स्क्वायर माइनस 4xy cos अल्फा प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आंसर है, ठीक है। करें सॉल्व, गुड। तो देखो बेटा, इसमें सबसे ईजी क्या है? कॉस से मल्टीप्लाई कर दो बोथ तरफ, मल्टीप्लाई बाय कॉस बोथ साइड। वो आपको मालूम है, यहाँ मार्कर थोड़ा हल्का हो गया था बेटा, तो उसको अदरवाइज मत लेना, इंक डालनी पड़ती है बार बार, ठीक है ना। तो कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी बोथ साइड। तो ये हो गया कॉस, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y/2, और इधर आ गया कॉस अल्फा। बोलो कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम। फॉर्मूला लगा दो, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y/2, माइनस है तो ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो कैसे बन जाएगा? कॉस इनवर्स x इंटू y क्या है हमारा? y/2, और माइनस है तो मैंने क्या बोला? प्लस आ जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर क्या हमारा? y/2 है, तो y/4 हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा, ये ठीक है। और ये ब्रैकेट लगा दिया, और इधर हमारा कॉस अल्फा बचा। कॉस इनवर्स ये सब, तो ये क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, मालूम है थ्योरम, ठीक है, प्रॉपर्टीज। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया? xy/2 प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर/4 इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। यहाँ तक तो बैठ गया, ठीक है। आगे अभी क्या करेंगे? इसको भी उधर लेके चले जाते हैं, और फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं, ताकि यहाँ पे रूट का क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको इधर लेके जाते हैं। तो इधर क्या बच गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर/4 इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। ये इधर आ जाएगा, माइनस xy/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं इसका, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएंगे? रूट्स खत्म हो जाएंगे बेटा। बोलो मंजूर, गुड। और इस पर ब्रैकेट लगा दो, मल्टीप्लाई कर देंगे अभी इसको। तो अब देखो बेटा, चील गुणा कर दो, ईगल मल्टीप्लाई, ये इससे, और ये इससे, ये ईगल की आंख बन गई, ठीक है ना। तो ये 1 हो गया, और ये 1 उससे हो जाएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर/4 हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर/4, और इसका भी ओपन कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो। तो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो बेटा, इसको अगर मैं खोलूँ स्क्वायर, तो ये देखो, ये स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बोलो हो सहमत या नहीं हो? तो इससे मैं इसको कैंसिल आउट कर दूँ, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें इस के आसपास जाना है। ये जो होगा, ये दे रखा इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू, ये इनमें से किसके बराबर होगा? बैठ गया।
और हमारा कोई कैंसिल आउट हो नहीं रहा। और तो अब देखो बेटा, मैं इस 1 को उधर भेज देता हूँ एक बार, तो माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दो ही बचे हैं इधर, ठीक है। और ये बच गया, और इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ, ये माइनस वाला जो है, तो प्लस 2 कॉस एल्फा डॉट एक्स वाई बाय 2, और ये 2 से 2 बाद में काट देंगे, ठीक है। और इज इक्वल्स टू यह क्या बचा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये इधर जाएगा तो -1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होना चाहिए था, हमने गलत कर दिया। वापस अब इसको उधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तब हमारे कुछ फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। देखो बेटा, इसको उधर लेके जा रहे हैं, तो वाई स्क्वायर -4 और प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का बन जाएगा ये 2 कॉस अल्फा, एक्स वाई कॉस अल्फा कर दो ना बेटा, एक्स वाई कॉस अल्फा, क्योंकि देखो 2 से 2 कट जाएगा, एक्स वाई जो बचा वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। और ये 1 उधर आएगा तो प्लस का बच जाएगा, और कॉस अल्फा उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। समझ आ गया? मैंने कुछ नहीं किया, इसको इधर लिखा है, उसको उधर लिखा, ताकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा। गुड। और इसको इस फॉर्म के आसपास में मुझे लेके आना है, इस फॉर्म के आसपास, ठीक है। तो अब आप बोलोगे वाई स्क्वायर आ रहा है, लेकिन इसके नीचे 4 आ रहा है, तो देखो बेटा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, तो वाई स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई कॉस अल्फा, एक्स वाई कॉस अल्फा भी अपना आ रहा है, लेकिन 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सब जानते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा होता है, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो देखो 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 4 इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस 4 इंटू एक्स वाई कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर अल्फा। ये ध्यान रखना बेटा, ये 4 इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, वो 4 उधर भी मल्टीप्लाई होगा, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, इस फॉर्म में लिख लो। तो क्या बचा, 4x स्क्वायर, सबसे पहले 4x स्क्वायर, अगला क्या है माइनस 4xy कॉस अल्फा, वाई स्क्वायर प्लस का है, प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 4 साइन स्क्वायर अल्फा। कह रहा है ये किसके इक्वल्स टू होगा, ये कॉमा है बेटा, ये अलग है x और y, कह रहा है ये किसके इक्वल्स टू होगा, ये इक्वल्स टू हो रहा है 4 साइन स्क्वायर अल्फा। 4 साइन स्क्वायर अल्फा कहीं आ रहा है बेटा, 4 साइन स्क्वायर अल्फा, लेकिन इसके साथ माइनस में कुछ और आ रहा है, वो उधर कुछ और आ गया, 2 साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है, हमारा 4 साइन स्क्वायर अल्फा। यस, ए इज द आंसर। बैठ गया क्वेश्चन। और इसमें हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, कॉस से एक बार मल्टीप्लाई किया था, ताकि हम कॉस ए माइनस कॉस इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाया है। अगर फॉर्मूला याद है, माइनस में प्लस पहले आता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, वरना होगा नहीं। और इधर उधर आइडेंटिटीज़ को लेकर जो भी आइडेंटिटी लगती है, जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा की साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी भी लगा के, और ये हमारा बोल रहा था किसके इक्वल, हमने उसको इसी इक्वल बना दिया। अब देखो बेटा, कई बार चीज़ें ऐसी होती कि जैसे सो क्लोज नहीं होती, सो क्लोज होती हैं, लेकिन हमारे आंसर के आसपास नहीं भटकता। जैसे अब आप बोलोगे ऊपर 4 आ रहा था, यहाँ 4 अपॉन में आ रहा था, 4 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। गुड। हाँ बेटा, अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी, हीरा। जेई मेन 2019 के अंदर आया है, यानी लास्ट ईयर ही आया है, ठीक है। और करते हैं सॉल्व इसको। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला ध्यान है। गुड, सॉल्व लिखो सॉल्यूशन। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स ये रहा, और रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस वाले में माइनस ही आएगा, वाई और सॉरी वाई क्या 3/5, और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 12/13 का होल स्क्वायर। बोलो बेटा बैठ गया कि नहीं बैठा, ये यहाँ तक बैठ गया। साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी का हमने अभी तक फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया। अब आगे देखो बेटा, साइन इनवर्स 12/13 डॉट, सॉल्व कर लो। 5 कितना होता है 25, और 25 एलसीएम आ गया, तो 25 माइनस 9 कितना बचा 16, और 16 का रूट कितना आ जाएगा, करके दिखा देता हूँ। ये स्क्वायर खोला तो 25 आ गया, 25 एलसीएम ले लिया तो 25 माइनस 9, और इस पर अभी हमने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया, -3/5, और ये भी सॉल्व कर ही लेते हैं। 169 एलसीएम आ गया, तो 169 माइनस 144, और 169 नीचे आ गया। ये स्क्वायर हमने खोल दिया और एलसीएम लिया, हमने स्क्वायर खोला और एलसीएम लिया एक साथ ही दोनों लाइन में, ठीक है, कुछ नहीं किया। इसका स्क्वायर खोला, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 12 का स्क्वायर कितना 144, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। गुड। तो साइन इनवर्स 12/13, और 25 में से 9 गया तो पीछे बचा 16, 16 का रूट कितना होता है बेटा 4, और 25 का 5, ये दोनों रूट के बाहर आ गए, ठीक है ना, -3/5, और 169 में से 144 गए तो बचा 144 से 154 164, यानी 25 बचा। 25 का रूट कितना होता है 5, और 169 का रूट कितना होगा 13,
5 से 5 काट दो और कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। तो साइन इनवर्स बार चौके 48, नहीं काट क्यों रहे हैं अभी, रुको बेटा, इसलिए नहीं काट रहे, देखो समझना, इसलिए नहीं, एकदम से मुझे कैसे पता चला 13 5 65 और 13 5 65, तो बाद में 65 एलसीएम लेना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ले लो बेटा 65 एलसीएम ले लिया हमने, ये लो 65 एलसीएम, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, और 12 चौके 48 माइनस 5 3 15। अब क्या बचा बेटा, देखो कितना होच पोच कर रखा था, लेकिन हमने उसको कितना इजी वे में सॉल्व किया। और अभी हमें इन्वर्स भी हटाना पड़ेगा, या नहीं हटाना, नहीं आ रहा है कहीं, ठीक है। तो 48 में से 15 गए, निकाल दो, 8 में से 5 गए, पीछे बचे 3, 4 में से 1 गया, पीछे बचे 3, 33। तो 33/65 ये आंसर हमारा आ गया। आ रहा है कहीं साइन इनवर्स 33/65, साइन इनवर्स 33/65 कहीं नहीं आ रहा, कॉस इनवर्स में आ रहा है। इसका मतलब ये अभी हमसे, और अब देखो बेटा सबसे पहली बड़ी चीज़ समझना, पाई आ रहा है, π/2 आ रहा है, π/2 आ रहा है, पाई आ रहा है, लेकिन हमारे तो यहाँ कुछ नहीं है, तो फिर अभी कैसे होगा। तो अब देखो बेटा, आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, π/2 होता कि नहीं होता। गुड, तो साइन इनवर्स थीटा है यहाँ पे क्या है, ये बन गया। तो साइन थीटा की जगह मैं क्या, अब देखो बेटा साइन इनवर्स थीटा को मैं उधर भेज दूँ तो यहाँ क्या बच गया, कॉस इनवर्स थीटा, और ये π/2 इधर लेकर देता हूँ, माइनस π/2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स थीटा। लेकिन हमारे तो यहाँ पे प्लस का है, तो देखो बेटा प्लस का चाहिए ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर मैंने डबल लाइन लिख दी, साइन इनवर्स थीटा को यहीं रहने दो, उसको हम क्या लिख सकते हैं, उधर जाएगा तो π/2 तो है ही उधर, और कॉस माइनस का हो जाएगा कॉस इनवर्स थीटा। यानी साइन इनवर्स थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, तभी तो मेरा π/2 आएगा। गुड, तो ये लिख दो, और क्या, तो यहाँ से चालू कर देता हूँ मैं लिखना, साइन इनवर्स यहीं लिख देता हूँ बेटा, देखो ये ब्रैकेट क्लोज कर, यहाँ लिख देता हूँ। तो साइन इनवर्स थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, तो लिखो π/2, ये ऐसे लाइन खींच दो, माइनस कॉस इनवर्स, जो थीटा जो है साइन वाला वही थीटा यहाँ पे कॉस में काम आएगा, तो क्या बन जाएगा 33/65। अब बोलो आंसर के सो क्लोज पहुँच गए, लेकिन अभी भी आंसर नहीं है, यहाँ पे पाई आ रहा है और हमारा क्या आ रहा है π/2। तो अभी क्या कीजिएगा, तो एक काम करते हैं अपन, इस कॉस को एक बार साइन में करके देखें, क्या पता π/2 यहाँ पे आ रहा है, तो क्या पता ये मिल जाए, और पाई तो हमारा आ रही है। अब हमारे पास भी ये दो ऑप्शन ही बचे हैं ये π/2 के लिए, तो क्योंकि π/2 और π/2 आ रहा है, यहाँ पाई आ रहा है, देखो आ रहा है बेटा। तो कॉस को करके देखें, तो वही ट्रायंगल बनाओ और पंडित बद्री प्रसाद लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल ले। तो कॉस और साइन में चाहिए तो कॉस और साइन ले लो। यहाँ हमें क्या दे रखा है, कॉस दे रखा है, कॉस में क्या बेस कितना है 33 और हाइपोटेन्यूज कितना है 65, तो परपेंडिकुलर निकालना है, तो ट्रायंगल का नाम लिख लो ABC। तो देखो बेटा AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना है 65 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर कितना है मालूम नहीं, प्लस BC का स्क्वायर कितना है 33 का होल स्क्वायर। तो उसको इधर लेके आ जाते हैं, AB निकाल लेंगे, तो AB स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पे। 65 को 65 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 25 5 हासिल की 2, 5 6 5 30 2 32, 6 5 3 0 हासिल 3 6 36 37 38 39, 5 2 9 10 11 2 हासिल की 1 4255, सॉरी 4225 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 33 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 9 9 दूनी 18 का 8 हासिल की 1 9 1 10 1089। इस 1089 को इधर लेके आते हैं 4225 माइनस 1089, ठीक है, ये माइनस का साइन है, इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। अभी देखो बेटा 1089 जो है यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 15 में से 9 गया, पीछे बचा 6 और 11 में से 8 गया तो पीछे बचा 3 और ये बच गया 1 का 1 और 4 में से गया पीछे बचा 3 31 36, ठीक है बेटा, ये हमारा आ गया 31 36 और AB स्क्वायर आ रहा है अभी भी, और इस पर रूट लगा देंगे तो इस पर यह बच जाएगा AB। बैठ गया बेटा। अब ये 31 36 का रूट निकाला, तो देखो बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, ढंग से समझना कुछ चीज़ें ऐसे। 50 का स्क्वायर कितना हो अगर करेंगे तो 2500 हो जाएगा। गुड, तो 2500 से कुछ ज़्यादा रहने, 50 से कुछ ज़्यादा है, यानी 9 तो बन नहीं पाएगा। 56 करके देखें एक बार, 56 को 56 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार, लिखना हाँ। तो 36 के 6 हासिल की 3, 56 30 3
33, 6 5 30 का 0 हासिल की 3 5 25 26 27 28 6 3 8 9 हासिल की 1 31 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? यानी किसका स्क्वायर हुआ 56 का। यही तो है। जब ऑलमोस्ट जब आप आंसर के पास पहुंच चुके π/2 और π/2 में दो चीज़ें बचे, 65 हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। हमें ये वाली ऊपर वाली चीज़ चाहिए, ऊपर वाली चीज़ हमारी 56 निकल के आ गई और 9 कभी इसका स्क्वायर हो नहीं सकता, तो इसका क्या लिख दो 56 इक्वल्स टू AB। वेरी गुड। तो ये बन गया π/2 माइनस, अब ये कितना आ गया हमारा 56 56। अब हमें यहाँ से निकालना है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स क्या होता है बेटा? ये देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 56 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 65। आंसर, अरे हमें मालूम है आंसर क्या आएगा। क्यों? क्योंकि हम चल सही तरीके से रहे हैं। उसने हमें क्या किया, घुमाया। देखो बेटा, सबसे पहले तो हमारा यहाँ तक तो सब कर सकते हैं, लेकिन अब बच्चे सोचेंगे कि π/2 आंसर में आ रहा है, ये कैसा रहा है? तो सीधी सी थ्योरम है ना बेटा हमारे पास, इनवर्स की साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा π/2 होता है। साइन इनवर्स थीटा हमारे पास में है, तो π/2 में से कॉस इनवर्स थीटा को उधर लेके चले जाओ, तो ये माइनस का बन गया। अब ये हमने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन अभी भी हमारा कॉस जो π/2, अब हमारे पास दो ही बचे ऑप्शन। देखो अब हम कितने, 4 में से अब हम 2 पे आ चुके हैं, इन 2 पे आ चुके हैं। अब हमें इसको कॉस को साइन में चेंज करना है, तो वो हम पढ़ चुके हैं। वही ट्रायंगल है हमारे पास में। जैसे ही हमने इस ट्रायंगल को सॉल्व किया, तो फिर आपका सवाल ये आएगा कि सर ये 31 होते का सीधा आपने 56 कैसे निकाल इतना? अरे याद तो नहीं रहता हम लोगों को, लेकिन हमें ये पता है कि 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 के पास चला जाएगा, ठीक है ना। 50 का स्क्वायर करते तो हम स्क्वायर किसी का क्यों करें? हमारे पास 56 दे रखा है, देख रहे हैं कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा ऑप्शन में। जैसे हमने 56 का स्क्वायर किया, हमें पता चल गया फटाक से, क्योंकि साइन तो यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि हम कॉस को साइन के लिए ही तो चेंज करने के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि आंसर में हमारे पास में साइन है, वो कॉस आ नहीं रहा। नहीं तो अब ये बोलोगे कि 56 के लिए 63 क्यों नहीं लिया, तो सवाल ये आ जाता है कि इसलिए नहीं लिया बेटा क्योंकि यहाँ पाई है और हमारे यहाँ पे क्या रहा π/2। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा आंसर जो यहाँ तक शॉर्ट हो चुका है, सीधा फटाक से 56 का स्क्वायर कर दिया। इसीलिए तो यहाँ से पता चला कि इसका 56 का स्क्वायर करेंगे तो यार नहीं आ रहा है, तो बैठ गया ना, ये सब कर दिया। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा और प्रैक्टिस करते रहिए। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि जो मेरे 12th की वीडियो जो मैंने बनाए थे, उसमें मैंने CBSE के साथ में एक चीज़ और लिखी थी, एंड IIT। वो इसलिए लिखी थी, कोई मजाक के लिए नहीं लिखी थी, ताकि आप प्रैक्टिस करते रहो। आज मैंने IIT के कुछ क्वेश्चंस बता दिए हैं, कुछ के 8 क्वेश्चंस बता दिए हैं जो पिछले सालों में आए हुए हैं। तो आपको ये पता चल गया कि जो मैंने पढ़ा है 12th का, दैट इज़ गुड इनफ। उसको पढ़ो पहले ढंग से बेटा 12th क्लास के चैप्टर को, और उसके बाद फिर इसकी प्रैक्टिस करो, तभी क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि जब तक फॉर्मूला नहीं पता, अच्छा ज़्यादा काम क्या होता है इसके अंदर, इन क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादा काम यही होता है, वो आपको न चाहता है इधर उधर। ये ट्रायंगल वाला कभी भूलना मत, ये तो आपके 12th में भी काम आ जाएगा और IIT के लिए तो परफेक्ट है ये। और बाकी फॉर्मूले मैंने 2 चीज़ें बताई ना कि इसमें 2 चीज़ें काम आती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, अगर आप IIT की प्रैक्टिस करो, और दूसरा आप x को क्या मानते हो। कई बार वो क्वेश्चन आ जाता है ना बेटा एल्जेब्रिक फॉर्म में, 1 - x² रूट के अंदर 1 + y² रूट के अंदर, तो कौन सा क्या पुट कर रहे हैं क्या नहीं पुट करना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हो, आंसर को बार बार फोकस किया करो। इन आंसर का देने का मतलब ही ये होता है कि बच्चे की वो कैलकुलेशन कम कर देता है आंसर, समझ में आ रहा है। इसीलिए तो देखो यहाँ पे किया था, ये सब पता चल रहा था, आंसर हमारे सो क्लोज था। तो थोड़ी प्रैक्टिस करो, बिल्कुल आप क्लियर कर लोगे। और बाकी मैं बैठा ही हूँ, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं दूसरे वीडियो पर। गुड।